हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक मेकअप वैनिटी। मेकअप में जो वैनिटी होती है हमारी, उसमें आपको कौन कौन से प्रोडक्ट रखने हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप ये पूरी वीडियो देख रहे हो तो कृपया आप अगर कॉपी पेन लेके बैठोगे तो आपको सारी चीज़ों के नाम मैं आपको बताने वाली हूँ। कौन कौन सी चीज़ें हम अपनी मेकअप वैनिटी में रख सकते हैं। मेकअप के प्रोडक्ट तो बहुत सारे होते हैं, कंपनियां भी बहुत सारी होती हैं, बट हम सारे नहीं रख सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो आप ध्यान से देखिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि मेकअप में हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमारी मेकअप वैनिटी में होनी ही चाहिए। बहुत ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अगर आप अ, किसी भी क्लाइंट का मेकअप कर रहे हो तो फेस क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आपको फेस क्लींज़र रखना बहुत ज़रूरी है। फेस क्लींज़र मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप रिकॉर्ड का रख सकते हो, बहुत ही अच्छा फेस क्लींज़र है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ये है रिकॉर्ड का क्लींजिंग मिल्क। आप नोट कर सकते हो जो भी सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी इस वीडियो में। ये देखिए, ये है क्लींजिंग मिल्क। रिकॉर्ड का क्लींजिंग मिल्क बहुत ही अच्छा क्लींजिंग मिल्क है और आप इसे अपनी वैनिटी में डाल सकते हो। ये बिल्कुल ही क्लीन कर देता है फेस को। आपके फेस पे जो भी डस्ट वगैरह होती है अच्छे से क्लीन करता है। और सेकंड, अगर आप गर्मियों में मेकअप कर रहे हो या सर्दियों में मेकअप कर रहे हो, कुछ भी है, बट आपके वैनिटी में हम सीटीएम करते हैं जिसमें टोनर की ज़रूरत होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि हम टोनर ज़्यादा यूज़ करें, हर किसी के फेस पे यूज़ करें। टोनर को आप स्किप भी कर सकते हो। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, ड्राई स्किन पे आप मेकअप कर रहे हो, तो आप मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है आपकी किट में। मॉइस्चराइज़र आप ले सकते हो फॉरएवर 52 का। फॉरएवर 52 का ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है और इसको आप अपनी किट में डाल सकते हो। अगर आप सर्दियों में मेकअप कर रहे हो तो आपका मेकअप है वो इससे फटेगा नहीं, बहुत ही अच्छे से स्टे हो जाएगा। इसका मॉइस्चराइज़र है जो फॉरएवर का, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद बारी आती है प्राइमर की। इसके बाद हम प्राइमर यूज़ करते हैं। अगर आप प्राइमर अच्छे से अच्छा यूज़ करना चाहते हो तो आप रिकॉर्ड का प्राइमर ले सकते हो। रिकॉर्ड का प्राइमर बहुत ही अच्छा प्राइमर है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और इसको आप ऑल टाइप स्किन पे यूज़ कर सकते हो। वैसे तो ये अगर ऑयली स्किन पे अगर यूज़ किया जाए तो ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ऑयली स्किन के लिए, बट इसे हम ऑल स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक प्राइमर भी बहुत ज़रूरी है हमारी किट में। इसके बाद हम आ जाते हैं करेक्टर पर। प्राइमर के बाद हम फेस करेक्टर करते हैं, कंसील करते हैं। तो कंसीलिंग के लिए आपके पास एक करेक्टर पैलेट होनी चाहिए जिसमें हमें करेक्टर के लिए सारे कलर्स अवेलेबल हों। तो हमारे पास एक ऐसी किट है, मैं आपको बता रही हूँ, जो फॉरएवर 52 की किट है। इसमें बहुत सारे शेड हैं, आप देख सकते हो, बट इसमें क्या है कि हमारे पास सारे कलर आपको एक ही किट में मिल जाएंगे। तो आपको ज़्यादा किट लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर जो होता है हम डार्क कलर का करेक्टर यूज़ करते हैं। पर्पल भी यूज़ होता है, ग्रीन भी यूज़ होता है, रेड भी यूज़ होता है। बट अगर इनमें हमारे रेड कलर नहीं है, अगर आपके पास रेड कलर का करेक्टर नहीं है, अलग से आप ले सकते हो, बट एक ही किट लोगे तो इनफ है। इसी से भी आप रेड कलर का कोई कंसीलर भी बना सकते हो। आपको क्या करना है, एक रेड कलर की जो लिपस्टिक होती है वो लेनी है, हल्का सा उसको मर्ज करना है और किसी भी करेक्टर के साथ, आप ऑरेंज करेक्टर के साथ उसको हल्का सा मिक्स कर दीजिए, वही आपका रेड कंसीलर बन जाएगा। और अगर आप लेना चाहते हो तो रेड कंसीलर आप अलग से ले सकते हो, बट इस वाली किट में नहीं है और बाकी सारे करेक्टर इसमें हैं। इसके बाद हमारे आ जाते हैं बेस। देखो, बेस हम बहुत सारे होते हैं, हम सारे बेस नहीं रख सकते हैं, लेकिन फॉरएवर 52 के जो बेस हैं बहुत ही अच्छे बेस हैं, बहुत ही अच्छे फाउंडेशंस हैं। जो प्रो फाउंडेशन है वो इनके बहुत ही अच्छे हैं। इनसे आप नॉर्मल पार्टी मेकअप तो कर ही सकते हो, लेकिन
इनसे अगर आप ब्राइडल करोगे ना, वो भी बहुत बेस्ट होगी, बहुत ही अच्छी ब्राइड होगी। तो मैं आपको सिर्फ 3 शेड बताऊंगी जो आप स्टार्टिंग में ले सकते हो। इन तीनों शेड से ही मिक्स और मैच करके आप इंडियन स्किन टोन की किसी भी स्किन का फाउंडेशन बना सकते हो, किसी भी स्किन का शेड आप बना सकते हो। तो मेकअप आप इन तीनों से कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 12 शेड हैं, 24 शेड हैं, कंपनी ने निकाले हुए हैं तो हम 24 के 24 शेड रखेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम 3 शेड से भी अपना मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो शेड है हमारा, ये फेयर है, इसका शेड नंबर है 001 चीज़ केक। इसका नाम भी मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, और नंबर भी आप देख सकते हो इधर से। एक सेकेंड, 001 चीज़ केक, इसमें दिखाई नहीं दे रहा सामने से। 001 चीज़ केक, ये मैंने आपको छोटी वीडियो में भी मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हो। और सेकंड आप रख सकते हो 004 फ्रेंच टोस्ट। 004 फ्रेंच टोस्ट, ये प्रो फाउंडेशन है। देखो, हमारी वैनिटी एक बार बनती है, एक बार ही आप अच्छी चीज़ें रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, मेकअप भी आपके अच्छे होंगे और क्लाइंट भी आपके पास फिर अच्छे ही आएंगे। लोकल प्रोडक्ट रखने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप स्टार्टिंग में काम शुरू कर रहे हो तो। ये 004 हो गया और ये है 008। तो मैं ये भी बता देती हूँ, ये फेयर है और 004 है, ये मीडियम है, गेहूँ स्किन के लिए आप यूज़ कर सकते हो इसको। और जो 008 है, ये डार्क स्किन टोन का कंसीलर है। इन तीनों में से मिक्स और मैच करके अगर आपको इससे भी थोड़ा सा फेयर चाहिए आपको, तो आप इसकी 2 ड्रॉप इसमें मिक्स करके फेयर फाउंडेशंस बना सकते हो। ओके, इसके बाद 3 फाउंडेशन बहुत ज़रूरी हैं, 3 तो आपको रखने ही हैं, डार्क, मीडियम और फेयर। 3 फाउंडेशन रखने के बाद अब आती है हमारी बारी लूज़ पाउडर की। तो लूज़ पाउडर भी आप फॉरएवर 52 का बनाना पाउडर है वो रख सकते हो। ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसका शेड नंबर है FBP 001। ये है फॉरएवर 52 का बनाना पाउडर। ये भी आपकी वैनिटी में, अगर आप फॉरएवर 52 के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो ये भी आपकी वैनिटी में ज़रूरी है, क्योंकि पाउडर लॉगिंग के बिना हमारा मेकअप कंप्लीट नहीं है। तो इससे आप सारा मेकअप कंप्लीट कर सकते हो। और ये ऑल टाइप स्किन पे आप यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हम इसको डार्क पे ही करेंगे या फिर फेयर पे ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा डार्क स्किन है तो आप ये जो पाउडर है उसको चेंज कर सकते हो। इसके बाद ब्लश और हाइलाइटर। ब्लश और हाइलाइटर ज़रूरी नहीं है कि आप महंगा ही लें या फिर ज़्यादा उसका लें, ज़्यादा महंगा लें, तो आप नॉर्मल रेंज का भी ले सकते हो। बट मेरे पास जो है, जो मुझे अच्छे लगते हैं, फॉरएवर 52 के हाइलाइटर भी बहुत अच्छे हैं और इसका ब्लशर पैलेट भी बहुत अच्छी है। ब्लशर पैलेट तो अभी नहीं है मेरे पास, नीचे रखी हुई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। जो हाइलाइटर है, इसके हाइलाइटर बहुत प्यारे हैं। फॉरएवर 52 के हाइलाइटर एक ही पैलेट आप रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि शेड के लिए आप अलग अलग पैलेट लोगे, एक पैलेट से आप अपना काम कर सकते हो मेकअप का। तो इसका हाइलाइटर आप देख सकते हो, देखो बहुत ही प्यारा हाइलाइटर है, इसमें शाइनिंग बहुत अच्छी है। इसके बाद जो ब्लश मैंने ले रखा है, ब्लश जो आप रख सकते हो, क्योंकि अब लोगों को ज़्यादा हैवी ब्लश नहीं पसंद होता है, अब बहुत ही लाइट और न्यूड ही मांगते हैं। तो ब्लशर पैलेट आप रिकॉर्ड की ले सकते हो, रिकॉर्ड की ब्लशर पैलेट बहुत ही अच्छी पैलेट है। आप देख सकते हो इसमें कलर कितने प्यारे कलर हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर से कलर हैं। तो ये वाली पैलेट भी आप अपनी वैनिटी में डाल सकते हो। इसके बाद बारी आती है लिपस्टिक की। आईज मेकअप के लिए भी शेडो आपको बहुत ज़रूरी है। लिपस्टिक पैलेट मैंने रिकॉर्ड की ली हुई है। आपको क्या करना है, 3-4 शेड आपको न्यूड रखने हैं और 3-4 शेड ही आपको डार्क रखने हैं। तो लिपस्टिक आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही आपको लगानी है, डार्क होने चाहिए तो डार्क, अगर लाइट होनी चाहिए तो लाइट। और इन सभी चीज़ों को, सभी काम को करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है मेकअप ब्रश।
मेकअप ब्रश हमारे पास बहुत ही अच्छे होने चाहिए। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये सालों साल ख़राब नहीं होती हैं, इनको आप अगर कंपनी के लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप बैली के ब्रश ले सकते हो, बैली के ब्रश बहुत ही अच्छे हैं, अमेज़ॉन से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। बहुत ही प्यारे ब्रश हैं। ब्लेंडिंग ब्रश, 3 ब्लेंडिंग ब्रश तो आपके पास होने ही चाहिए। एक बड़ा होना चाहिए, एक थोड़ा सा मीडियम और एक थोड़ा छोटा वाला जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है, ठीक है। उसके बाद लाइनर की बारी आती है। लाइनर आप लिक्विड भी रख सकते हो, जेल भी रख सकते हो और पेन वाला लाइनर भी आप रख सकते हो। सबसे दूसरी बात, हम जो यूज़ करते हैं काजल। काजल आपके पास अच्छी ब्रांड का होना चाहिए। काजल मैं जो यूज़ करती हूँ वो रिकॉर्ड का काजल मैं यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा काजल है, इसकी स्टे इतनी अच्छी है, बहुत ही प्यारी स्टे है इसकी। तो काजल आप रिकॉर्ड का रख सकते हो। मस्कारा फॉरएवर 52 का बहुत ही अच्छा है। मस्कारा अगर आप लोगे तो फॉरएवर 52 का अच्छा है। रिकॉर्ड का भी मस्कारा बहुत बेस्ट है, मैंने रिकॉर्ड का भी रखा हुआ है, फॉरएवर का भी रखा हुआ है। इन दोनों में से एक मस्कारा आप ले सकते हो। एक आपके पास आई लैशेज ग्लू होनी चाहिए जिससे आप लैश सेट करोगे। लैश ग्लू बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे आपकी लैश अच्छे से सेट हो जाए। हमारे मेकअप में आई लैशेज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, तो लैशेज़ भी आपके पास अच्छी कंपनी की होनी चाहिए। तो मैं जो यूज़ करती हूँ वो रिकॉर्ड की लैशेज़ यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छी लैशेज़ हैं और बहुत ही प्यारा लुक आता है इनसे। इसके बाद हम आ जाते हैं आइज़ मेकअप में। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। तो आइज़ मेकअप के लिए आपके पास 2 किट होनी चाहिए। एक किट जिसमें न्यूड शेड है, दूसरी जिसमें डार्क शेड है। न्यूड शेड हमारे काम आती हैं ब्राइडल के लिए, इंगेजमेंट के लिए, या फिर कोई भी सॉफ्ट हमें लुक करना है तो उसके लिए हमारी न्यूड मेकअप मतलब न्यूड वाली किट है वो काम आएगी। और अगर आप कोई ग्लैम लुक कर रहे हो, कोई हल्दी मेकअप कर रहे हो, मेहंदी मेकअप कर रहे हो, तो इसके लिए आपको कलरफुल आइज़ पैलेट की ज़रूरत होती है। देखो मैंने फॉरएवर 52 की आइज़ पैलेट ले रखी है। इसमें न्यूड शेड भी हैं और डार्क शेड भी हैं। कुछ शेड इसमें है, मैंने 2 पैलेट ले रखी हैं। आप एक न्यूड वाली ले सकते हो, एक डार्क वाली ले सकते हो। इसमें देखो सारे में डार्क शेड भी हैं और न्यूड शेड भी हैं, दोनों मिक्सअप हैं। तो 2 से 3 किट आप ले सकते हो। ग्लिटर अगर आपको लेने हैं तो ग्लिटर आप फॉरएवर 52 के यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छे ग्लिटर हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे ग्लिटर्स हैं ये बहुत ही प्यारे ग्लिटर हैं, फॉरएवर 52 के ग्लिटर हैं। सारे कलर इसमें अवेलेबल हैं, कोई भी कलर आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छे कलर हैं। और दूसरा, इसके बाद ग्लिटर तो हमने ले लिए, लेकिन अगर इनको आप स्टे करने के लिए ग्लो अच्छी नहीं रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ग्लिटर लेने का। तो आपको क्या करना है, जो ग्लो है वो बहुत ही बेस्ट वाली लेनी है। मेकअप के लिए आपको ग्लिटर अगर यूज़ करना है तो ग्लिटर के लिए आप मेकअप स्टूडियो की ग्लो लेना। ये मेकअप स्टूडियो की है, अ, इसको बोलते हैं टू वे जेल। बहुत ही प्यारा स्टे है इसका, बहुत ही अच्छे से ग्लिटर को सेट करती है और आप इससे अपने ब्राइडल मेकअप को बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और काजल पेंसिल मैंने आपको बता ही दिया है। एक लास्ट जो हमारा होता है फिक्स करने के लिए, मेकअप को हम फिक्स करते हैं, तो मेकअप को फिक्स करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मेकअप फिक्सर की। मेकअप फिक्सर आप फॉरएवर 52 का भी ले सकते हो, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, स्टे उसकी अच्छी है और आपके मेकअप को वो लॉन्ग लास्टिक भी बनाता है। मैंने जो लिया हुआ है वो रिकॉर्ड का यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये अभी रिकॉर्ड की कंपनी ने नया लॉन्च किया है और बहुत ही अच्छा है। इससे भी हम अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिक बना सकते हो। तो इतना इनफ है, ज़रूरी नहीं है हमें ऑयल भी, सीरम भी, सारी चीज़ें वैनिटी में रखनी ज़रूरी है। एक आपको मिक्सिंग प्लेट की ज़रूरत होगी, जो मैं छोटी मोटी चीज़ें अब मैं बता रही हूँ आपको। मिक्सिंग प्लेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें मेकअप को मिक्स करना पड़ता है। और उसके बाद एक आईब्रो पैलेट होनी चाहिए आपके पास आईब्रो सेट करने के लिए। ये आप छोटी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भी है आपके पास तो आप जो आपके पास शेडो पैलेट है उसमें जो कलर है, डार्क कलर है, ब्लैक है, ब्राउन है, उससे आप आईब्रो फिल कर सकते हो। इसके बाद
एक आपको पफ होना चाहिए आपके पास जिससे आप पाउडर सेट करोगे, और एक आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर भी आपके पास अच्छे वाला होना चाहिए, ब्रांड होना चाहिए। जो ब्यूटी ब्लेंडर ऐसा फटाफटा सा होता है या मेकअप में फिर वो यूज़ नहीं होता है, उससे क्या होता है हमारे मेकअप अच्छे से सेट ही नहीं होगा। तो मेकअप ब्यूटी ब्लेंडर भी आपके पास एक सॉफ्ट वाला होना चाहिए और अच्छा वाला होना चाहिए। तो इसके साथ ही आज हम ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को। आप जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, इन सभी चीज़ों को आप अपनी वैनिटी में रख सकते हो। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, कंपनी की चीज़ें हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसी ही वीडियो मैं आपके साथ लेके आती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।